कार्तिक का महीना बीत चुका था और पूस की शुरुआत के साथ ही शीतलहर ने गांव पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। गांव के पूर्वी छोर पर स्थित एक सुनसान मैदान में 3 दोस्त अजय, विक्रम और मोहन आग तापते हुए ठंड से लड़ रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ कदम आगे भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था और उसी धुंध के बीच गिदारों के रोने की आवाज माहौल को और भयानक बना रही थी। मोहन का मन बार बार कांप उठता था क्योंकि उसके दादा कहा करते थे, पूस की रातों में इस मैदान और जंगल के पास कभी अकेला मत जाना। लेकिन दार को मजाक समझकर तीनों दोस्तों ने अगले हफ्ते शिवपुर गांव जाने का प्लान बना लिया। शिवपुर एक शांत हरा भरा गांव जहां मोहन के मामा ठाकुर जी रहते थे। घर बड़ा था, पुराना था और उसकी ऊंची पठार की दीवारों के बीच एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। दोपहर के बाद ठाकुर जी उन्हें घर के पीछे स्थित एक प्राचीन तलब दिखाने ले गए। जंगल का रास्ता धीरे धीरे घना होता जा रहा था और तभी बांस के झुरमुट के पीछे एक टूटी फूटी कुटिया नजर आई। विक्रम ने सवाल किया, लेकिन ठाकुर जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने बात टाल दी और बिना रुके घर की तरफ लौट आए। उसी रात अजय की नींद उड़ चुकी थी। उस कुटिया का राज यूज चैन से सोने नहीं दे रहा था और आधी रात, अमावस्या की घनी अंधेरी रात में वो अकेला जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो कुटिया के करीब पहुंचा, हवा भारी होती गई और तभी यूज किसी के फुट कर रोने की आवाज सुनाई दी। रोना ऐसा जैसे सदियों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। कुटिया के अंदर पीली कपकपाती रोशनी जली और उस रोशनी में अजय ने देखा एक बुजुर्ग आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह जलते हुए लाल अंगारे। वो रोट ह्यू सामने खड़े विशाल पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करने लगा। अजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उस पेड़ से एक नौजवान रस्सी के फंडे से लटका हुआ था और फिर उस लाश की गर्दन धीरे धीरे घूमी और उसकी आंखें सीधा अजय को घूरने लगी। अजय जान बचाकर भागा, लेकिन दार ने उसके पैर जमा दिए और वो गिरकर बेहोश हो गया। सुबह ठाकुर जी ने भयानक सच बताया। आज से 80 साल पहले एक किसान रामदीन और उसका बेटा माधव इसी जमीन पर रहते थे। अंग्रेज अफसरों ने माधव को उसी पीपल के पेड़ पर फांसी दी और रामदीन को इसी कुटिया में बंद करके जिंदा जला दिया। तब से उनकी अतृप्त आत्माएं वहां भटकती है। अजय, विक्रम और मोहन गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन स्टेशन पार शीशे पर लिखा था, तुमने हमें देखा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। और नीचे एक जले हुए हाथ का निशान। आत्माएं उन्हें घेर चुकी थी। तब अजय ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें जाने दो। और अचानक कोहरा छट गया। एक बस आई और तीनों जान बचाकर निकल गए। आज भी